दोस्तों नमस्कार। बहुत स्वागत आपका चौकस भारत में। मैं आपका दोस्त ब्रजेंद्र। जिस तरह की स्थिति बनी बिहार में रामनवमी के बाद, दहशत फैलाए गए और जितने भी प्रशासनिक अधिकारी हैं सबको उसी में लगा दिया गया माहौल को शांत करने के लिए। जी हाँ, बिहार शरीफ और सासाराम की बात कर रहे हैं हम। दरअसल इसी मुद्दे को लेकर लगातार सरकार को घेरने की कवायद चल रही है। आज भी विधानसभा सत्र के दौरान ही बीजेपी के पूर्व मंत्री जीवेश मिश्रा जी ने जैसे ही सरकार से सवाल करना शुरू किया, कहानी पलट गई। जीवेश मिश्रा जी को मार्शल के द्वारा टांग कर सभा के दौरान यानी सभा स्थल से बाहर कर दिया गया। स्थिति सामने है, आपने वो वीडियो देखा ही होगा। चलिए इस बनिस्बत हम बात करने पहुंचे हैं। हमारे साथ जितेंद्र सिंह जी हैं, लोजपा रामविलास के प्रवक्ता। इन्हीं से हम बात करते हैं कि क्या लग रहा है जितेंद्र जी आपको, सरकार की फेल्युअरिटी है, सरकार युवाओं की है। अगर कहें तेजस्वी यादव जी हैं तो निश्चित तौर पर इन पे एक आशा जगी थी। सरकार को ऐसे स्थलों का मुआयना नहीं करना चाहिए था। विपक्ष बहुत तरह से घेर रही है, सवालों के फहरिस्त हैं, लेकिन सबसे पहला सवाल यही है कि सरकार चाह क्या रही है। देखिए, सरकार नाम का तो कोई चीज़ नहीं है। जहाँ तक आप बोले कि युवा जी की सरकार है, तो ये युवा की सरकार नहीं है, ये लाचार और विचार की सरकार है, जिसका मुखिया नीतीश कुमार है। अच्छा। अगर ये युवा की सरकार होती, अगर तेजस्वी यादव की सरकार होती, ये तो पेंडुलम है। तेजस्वी यादव पेंडुलम। जी जी। अच्छा। ये तो पिछ लगुआ है, ये तो पीछे पीछे चले जाते हैं कुर्सी के लोभ में। यही अरे संज्ञा जो नाम जो दिया हुआ था पलटू चाचा, ये किनका नामीकरण किया हुआ था? तेजस्वी जी का ही किया हुआ था। आज वही पलटू चाचा के गोद में ये खेल रहे हैं। कितना मजे से खेल रहे हैं। जिस तरह से बच्चा पैदा लेता है, कभी रोता है कभी हंसता है, तो ही अपना बबुआ तेजस्वी यादव हंस रहा है। आज वो भी एक पिता बन गए हैं। आज उनके घर में भी एक पुत्री की आगमन हुई है, दुर्गा स्वरूप कत्यानी, जिसका नाम हम लोग शुरू में ही रखा था जी। तो आज ये निश्चित रूप से मैं आपको बता दूं कि बिहार में कोई सरकार नहीं, यहाँ लाचार और विचार की सरकार है, जिसका मुखिया नीतीश कुमार है। और नीतीश कुमार जी को अब काम करने का बिल्कुल मन नहीं है, इच्छा शक्ति मर गई है। नहीं, वो तो प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, आप कह रहे हैं काम करने की इच्छा। देखिए सर, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति सबको बनने की इच्छा होती है। हमको भी इच्छा है कि आज हम फुलवारी शरीफ में मन इतना आगे है, इनका प्रबल है, इसको कह सकते हैं कि फुलवारी शरीफ में इफ्तार पार्टी के दौरान पीछे जो बैकग्राउंड दिख रहा था वो प्राचीर दिख रहा था। अपने देश की जो शान है लाल किला, वो प्राचीर दिख रहा था। देखिए, अब इनको लाल किला पर ही जाएंगे कि अभी बिहार शरीफ में जो घटना हुआ, सासाराम में जो घटना हुआ, इनको भी देखना चाहिए ना। ये लाल किला का सपना ही छोड़ दें। देखिए, अभी जिस चीज पे आप हैं, जो कुर्सी पर आप बैठे हुए हैं, ये तो सही से चलाइए पहले नीतीश कुमार जी। आपसे जब बिहार एक अच्छा से नहीं चल सकता है तो आप देश की बात कर रहे हैं, समझ रहे हैं? ये बहुत दूर है, यहाँ की बात नहीं है। अब इनके बस की बात नहीं है। अब तो बेचारे बूढ़ा हो गए, अब इनके पास व्यवस्था ही क्या है? अब इनके पास इच्छा शक्ति ही खत्म। जो इंसान की इच्छा शक्ति, जैसे आपका भी दांत टूट जाए सब, हम आपको भुंजा खाने के लिए दें, आप भुंजा खा सकेगा? भुंजा समझते हैं ना? मकई के गांव में मकई के भुंजा कभी खाए हैं? हाँ, तो खा पाइएगा आप? तो ये आपके लिए क्या होगा? सपना ही ना होगा? आपको देख के लारे ना टपकेगा? तो उसी तरह से नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री से अब प्रधानमंत्री को कुर्सी देख के लाट टपक रहा। लेकिन इनके पास तो कोई व्यवस्था है नहीं। जब बिहार को ये अच्छे से अब नहीं चला सकते हैं, आज बिहार में जो तमाम जगह दंगा फैल रहा है, मारपीट हो रहा है, लूट डकैती हो रही है, अपहरण जैसी घटना हो रही है, तो अब इनसे क्या आप ये कर सकते हैं, इच्छा कर सकते हैं कि ये देश के प्रधानमंत्री बन जाएंगे? किस वजह से बन जाएंगे? इनके पास व्यवस्था क्या है? इनके पास सिस्टम क्या है? ये एक सिस्टम तो बताएं। आज ये स्थिति है कि निश्चित रूप से बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए और बिहार में पुनः चुनाव होना चाहिए। और हमारे नेता देखिए चिराग पासवान जी, आए दिन जहां भी किसी तरह घटना होती है तुरंत पहुंचते हैं। लेकिन बिहार शरीफ नहीं गए आपके नेता? बिहार शरीफ नहीं गए। मैं निश्चित रूप से ये मानता हूं, बिहार शरीफ नहीं गए। इसलिए नहीं गए, नहीं, कोई डर नहीं है मेरे नेता का, कोई डर नहीं है। मेरा ही नेता एक ऐसा है कि जिधर मौन है उधर जाता है।
हवा हूँ हवा, मैं बसंती हवा हूँ, जिधर चाहता हूँ उधर घूमता हूँ। मेरे नेता जो है ना, हवा की तरह एकदम निश्चित रूप से एकदम साफ है, सुथरा, उसको कोई डर नहीं है कहीं भी आने और जाने में। वो निश्चित रूप से कहीं भी कुछ होता है वो पहुंचते हैं। लेकिन उनके साथ परिस्थिति ऐसी हो गई, हमारे एक नेता है, प्रदेश में उपाध्यक्ष है अजय कुशवाहा जी की माता जी के देहांत हो गई, उसमें वो चले गए। और चूहरमल साहब का जयंती है, उस जयंती में, और कल जो है जमुई गए हुए थे, तमाम दिन इनका कहीं ना कहीं प्रोग्राम रहता है, जिसके कारण वहाँ हमारे लोजपा का एक टीम गई है, लोजपा रामविलास की एक टीम गई है, जिस पर काम हो रही है। हम लोग सरकार में तो है नहीं ना, प्रशासन हम लोग की बात भी नहीं मानती है, और उल्टे ही हम लोग के नेता के साथ गलत बात करते हैं, गलत बिहेव करते हैं। आज वहाँ के मेरा जो कार्यकर्ता लोग हैं, वहाँ जिलाध्यक्ष लोग हैं, वहाँ जाते हैं कहने के लिए कि यहाँ ये व्यवस्था चाहिए, यहाँ ऐसे करिए, वहाँ पर उल्टा शब्द बात किया जाता है। तो मैं तो उन लोगों से मांग करता हूँ ना जिनकी सरकार है, वो न देखें, जिनके ऊपर पूरे बिहार के लोग भरोसा किया, उन लोगों को भी देखना चाहिए था ना। अच्छा, एक बात जितेंद्र जी, क्या करना चाहिए था तेजस्वी जी को बतौर उप मुख्यमंत्री? उनको अभी क्या चाहिए था? वो क्या अभी बिहार शरीफ में उन्हें जाना नहीं चाहिए था? ठीक है, मानते हैं आप जो कह रहे हैं, नीतीश कुमार जी बुजुर्ग हो गए हैं, थोड़ा सा उनकी इच्छा शक्ति जो है वो अब जीरो लेवल पे आ गई है। तो भतीजा जब सपोर्ट में खड़ा है, कहा जाता है कि बड़े बुजुर्ग जब घर में होते हैं तो बाल बच्चा जो है सपोर्ट के लिए, उनकी सेवा के लिए तत्पर रहता है। क्या चाहिए था? तेजस्वी जी को वहाँ कैंप करना चाहिए देखिए था? मैं आपको साफ बता दूं, जी, अगर युवा होने के नाते मैं भी एक युवा हूं, जी, तेजस्वी जी को अविलंब वहां जाना चाहिए था। हाँ, जिस दिन घटना घटी थी ना, जी, उसी दिन उनको जाना चाहिए था, इसलिए कि वो सरकार में है, सरकार के एक पार्ट है। मैं जानता हूं कि सरकार में इनको कुछ नहीं चलती है, लेकिन उसके बावजूद भी इनको जाना चाहिए था, पूरे सरकार के सिस्टम के साथ उनको जाना चाहिए था। ये वहां एकदम डट के बैठ जाते, और जो दंगा कराया और जो दंगा में संलिप्त है उसको सजा दिलाने का काम करते, और जिनको दंगा में धन की क्षति हुई, जिनकी जान की क्षति हुई, उनको तुरंत कहीं ना कहीं मुआवजा देने का ही काम करते। अगर आज हमारे नेता बिहार के मुख्यमंत्री चिराग पासवान होते तो इस तरह की विधि व्यवस्था तो नहीं होता। आज स्थिति बद से बदतर है। और तेजस्वी जी तो सिर्फ और सिर्फ सब हवा हवाई बात करते हैं, वहां ये है वो है। कभी कोई देखने गया बिहार शरीफ में कि क्या हो रहा है? आज वैसे लोगों के जिसके बेटा गायब है, जिसका पति गायब है, 500-500 लोग वहां गायब है। अभी आप कुछ देर पहले हम मीडिया में देख रहे थे, न्यूज में चल रही है कि वहां पे लोग इतने गायब हैं, जो कि लोग घर में किसी को खाना अभी तक नहीं बन रहा है, रो कान रहा है। तब बताइए उस पर क्या बीत रहा है? उसको देखने वाला कौन है? उसको देखने वाला कौन है? तो सरकार तो सोई हुई है। आज एक अपने सदन में देखा, आज एक आवाज उठाया गया, दिवेश मिश्रा जी, उनको टांग के घसीटा जा रहा है, जैसे लग रहा है एक साधारण आदमी। वो बिहार सरकार में मंत्री रह चुके हैं, लेकिन आज उसके साथ क्या व्यवहार किया जा रहा है आप देखिए तो। ऐसे 10-10 लोग घिसट रहा है रोड पर, जैसे लग रहा है कि कोई अपराधी पकड़ा गया। तो जो जो बात करता है, विकास के जो जो मुद्दा की बात करता है, उसको कहीं ना कहीं दबाया जाता है, उसको कहीं ना कहीं पीटा जाता है, उसको कहीं ना कहीं बेइज्जत किया जाता है। जो आप एकदम देख रहे हैं कि बिहार सरकार के पूर्व मंत्री रह चुके हैं, वो बिहार सरकार में मंत्री थे, आज उनकी स्थिति यह है। तो हम लोग जैसे लोगों को आज आज एक साधारण आदमी को क्या स्थिति होगी? बद से बदतर है। आज प्रशासन नाम का कोई चीज नहीं है, प्रशासन हाथ पे हाथ डाल के बैठी हुई है, प्रशासन सोई हुई है। भट्टी साहब के आने के बाद तो बड़ी कयास लगाई जा रही अरे थी। भट्टी साहब तो एक रूम में, एसी रूम में आराम से बैठे हुए रहते हैं। भट्टी साहब जब से बने हैं डीजीपी, आज लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से खराब हो गई है। कहीं भी आप रहिएगा, कहीं भी देखिएगा, तो कोई लॉ एंड ऑर्डर है ही नहीं। जब रामनवमी एक ऐसा पर्व है, हिंदू की ऐसी पर्व है कि सालों भर पहले से तैयारी चलती है, जो कि आपको पता है कि रामनवमी का जुलूस इतना बजे निकलना है, तो आपको चौक चौक और चौक चौराहे पर रहना चाहिए ना। जब हम जान रहे हैं कि कोई काम, शुभ काम, 10 आदमी मेरे घर आ रहे हैं, तो आपको 10 आदमी का व्यवस्था पहले से ना करना चाहिए कि जब 10 आदमी आपके घर आ गए, आपने कोई व्यवस्था ही नहीं किया। जब रामनवमी की जुलूस निकलना है, पूरे बिहार में नहीं पूरे देश में इसको धूमधाम से मनाया जाता है, तो आपको ये सोचना चाहिए ना कि हमको व्यवस्था कहाँ कहाँ रखना चाहिए। तो व्यवस्था नाम का तो कोई चीज नहीं रहता है। भगवान भरोसे है, यहाँ तो भगवान का भरोसे ही यहाँ तो सारा काम चल रहा है। इसी मुद्दे पर जो मध्य प्रदेश के गृह मंत्री हैं, उन्होंने नीतीश बाबू को एक सलाह है कि अब आप
मध्य प्रदेश आइए और शासन कैसे चलाया जाता है, सत्ता कैसे हैंडल किया जाता है, वो हमारे मुख्यमंत्री से सीखिए। आपके यहाँ रामनवमी के जुलूस पर पत्थर बरसाए जाते हैं और हमारे यहाँ रामनवमी के जुलूस पर गुलाब बरसाए जाते हैं। एकदम सही बोले। ये तो हम लोग भी इनको सलाह दे रहे हैं कि कोई मठ मंदिर में चले जाएं और वहां जाके ज्ञान ले लें, कुछ दिन ज्ञान ले लें, कुछ दिन जाके देखिए अब ये बेचारे बूढ़ा हो गए हैं। अब जब इंसान जब बूढ़ा हो जाता है तो उसको कोई काम समझ में नहीं आता, हर काम उल्टा सीधा करने लगते हैं। तो नीतीश बाबू का हम लोग शुरू से, हमारे नेता चिराग पासवान शुरू से बोलते आए कि अब इनको संन्यास लेना चाहिए, इनको मठ मस्जिद में अब चला जाना चाहिए और संन्यास लेके चुपचाप बैठे रहना चाहिए, भजन करना चाहिए और उस भजन में इनको समय बिताना चाहिए। जितेंद्र जी, आखिरी सवाल, चिराग पासवान बिहार शरीफ और सासाराम के लोगों से मिलेंगे जाके? एकदम निश्चित रूप से मिलेंगे, एकदम निश्चित रूप से मिलेंगे। मैं आपको बता रहा हूं, चिराग पासवान जी निश्चित रूप से जाएंगे और उन लोगों के दुख दर्द को सुनने का काम करेंगे और उनकी जो जो समस्या है उस समस्याओं को दूर करने का काम करते हैं। हमेशा आपने देखा गृह मंत्री साहब से भी मांग किया उन्होंने, वो तो हमेशा सदन में भी जब लोकसभा चलती है तो वहां पर भी मांग करते हैं। बिहार के लिए कौन कौन समस्या नहीं आया, किसान का हर समस्या को जिस तरह से चिराग पासवान जी मांग करते हैं, उस तरह से कोई एक नेता बता दीजिए जो कि समाज के लिए कोई काम करे। आप एक काम बताइए, लेकिन चिराग पासवान जी अकेले अपने दम पे एक युवा होने के नाते और बिहार फर्स्ट, बिहार यू फर्स्ट का जो उन्होंने एक विजन रखा है उस पर वो काम करने का हमेशा काम करते हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। हमारे साथ जितेंद्र सिंह यादव जी, और बता रहे हैं कि किस तरह से जो माहौल बना है, सरकार की फेल्युअरिटी जो है वो किस हद तक नीचे आ चुकी है और सरकार से अब राज्य संभल नहीं पा रहा है। स्थिति यही है। प्रशासनिक व्यवस्था भी, जिसको बार बार ये कहा जाता है कि चुस्त दुरुस्त है, जितेंद्र सिंह यादव जी बता रहे हैं कि बिल्कुल फेल्युअर है। भट्टी साहब भी एसी रूम में बैठे हुए हैं और कई तरह की बातें जो आपने भी सुना। तो चलिए देखते हैं क्या कुछ बदलाव आता है राज्य के इस माहौल को शांत करने के लिए और कैसे सरकार इसे हैंडल करती है। चुनाव का समय है, ये ध्यान रखने वाली बात है। निश्चित तौर पर एक बड़ी सीख दे सकती है इस तरह का ये पूरा माहौल। आप बने रहे हमारे साथ। बहुत शुक्रिया आपका।